हर हर महादेव सभी। आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आशा करता हूँ ये नवरात्रि आपके जीवन में एक नव उत्साह लेकर आए। आज का विषय माता से रिलेटेड ही है। दुर्गा सप्तशती में ऐसा उल्लेख है और उसी पर से कई लोगों का प्रश्न है। उल्लेख कुछ इस प्रकार है, वहाँ कहा गया है कि जो माता की उपासना नहीं करते, जो शक्ति की उपासना नहीं करते, उनका माँ विनाश कर देती। तो कई लोगों का एक प्रश्न कि क्या हम शक्ति की उपासना ना करें तो शक्ति हमारा विनाश कर देगी? अगर ऐसा है तो फिर ये देवताओं या महादेवी का काम तो नहीं कि आपको जो मानता है, आपकी जो पूजा करता है, आप केवल उसकी ही रक्षा करेंगे, बाकियों की नहीं करेंगे। तो ये तो मनुष्यों की तरह आचरण हो गया। तो इसमें तो भगवान के जैसा कुछ नज़र आता ही नहीं कि आपकी जो पूजा करता है, आपकी जो स्तुति करता है, आप उसके साथ रहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जो ग्रंथों में चीज़ें लिखी हैं वो अगर आप सीधे सीधे पढ़ेंगे तो उसका अर्थ आप बहुत गलत लगा लेंगे। गुरु कृपा से जो मेरे अनुभव में आया है वो ऐसा है कि ये जो वहाँ पर वाक्य कहा गया है, इसका संदर्भ यह है कि सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि शक्ति के किन किन रूपों का में हमारे यहाँ उनकी पूजा की जाती है। वैसे तो 9 रूपों में की जाती है, पर मुख्यतः 3 रूप हैं जिनकी उपासना हर कोई करता है। पहली ज्ञान शक्ति, दूसरी बल शक्ति, तीसरी धन शक्ति। ज्ञान शक्ति के रूप में हम सरस्वती की पूजा करते हैं, बल शक्ति के रूप में हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं और धन शक्ति के रूप में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आप कहीं भी किसी भी ओर देख लीजिए, एक विद्यार्थी भी विद्या अर्जन करने के लिए 10-10, 12-12 घंटे क्या करता है? ज्ञान शक्ति की उपासना है। एक शारीरिक मेहनत करने वाला, बॉडी बिल्डिंग करने वाला, आड़े जाने वाला या जिम जाने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? शारीरिक शक्ति की उपासना है। ठीक है, इसी प्रकार एक हर कोई शक्ति की उपासना करता है। कोई ज्ञान शक्ति के पीछे है, कोई धन शक्ति के पीछे है। तो यहाँ जो कहा गया है उसका आशय यही है कि अगर आप शक्ति की उपासना नहीं करें, मान लीजिए आप पैसों से कमजोर रहेंगे, आपने पैसे धन शक्ति की उपासना नहीं करी और आप धन शक्ति से कमजोर रहेंगे, तो आपका शोषण जो करेंगे वो वही लोग करेंगे जिनके पास धन होगा। तो वहाँ पर कहने का आशय यह है कि अगर आप शक्ति की उपासना नहीं करोगे तो आपका शोषण शक्ति के द्वारा ही अन्य लोगों के थ्रू किया जाए। इसी प्रकार ज्ञान शक्ति, अगर आप ज्ञान में कमजोर रह गए, आपने ज्ञान शक्ति की उपासना नहीं करी, तो जिन लोगों के पास अथाह ज्ञान है और किसी गुरु की शरणागति नहीं है पर ज्ञान है पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण, तो वही लोग जिनके पास ज्ञान कम है उनको उनका शोषण करें। किसके बल पर? ज्ञान शक्ति होगी। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में कहा है कि जो शक्ति की उपासना नहीं करता शक्ति उनका विनाश कर देती। इसीलिए हर किसी को इन 3 शक्तियों की बहुत ज़्यादा मात्रा में उपासना करनी चाहिए। उपासना का अर्थ है वो अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए। धन शक्ति से आप कमज़ोर नहीं होने चाहिए,
बल शक्ति से आप कमज़ोर नहीं होने चाहिए और ज्ञान शक्ति से आप कमज़ोर नहीं होने चाहिए। तब आप देखें, जब आप इन तीनों से परिपूर्ण होंगे, फिर कोई शक्ति आपका कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि शक्ति के आप साथ हैं, शक्ति के आप संरक्षण हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी का यह जो एक मन में शंका है, जो डाउट है, वो क्लियर हुआ होगा। फिर मिलेंगे आगे किसी अन्य ज्ञान चर्चा के साथ। गुरु कृपा से जो मेरे अनुभव है वो मैंने आपको बताया। आप लोगों को जो आपका अंतर्मन गवाही दे कि हाँ ऐसा होगा या ऐसा ही है, तो आप इन बातों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अन्य किसी ज्ञानवर्धक। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।